जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल चाल है आपके। स्वागत है आपका चल रहा है एनडीए पर जीत पर। तो आज के लिए भाई लेकर आया हूं मैं आपके लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो, जो हर बच्चा डिमांड कर रहा था कि यार जो सर फोटो और ये सिग्नेचर लगाना है, ये एग्जैक्ट साइज का नहीं बन रहा है। मैं इसको बार बार लगाने की कोशिश कर रहा हूं, मेरा सही फिट नहीं बैठ रहा है। और ये लाइव फोटो क्या आया है, ये लाइव फोटो का क्या कॉन्सेप्ट है, इसको कैसे लगाना है। मैं लगा रहा हूं तो मेरे पे या तो स्कैनर नहीं आ रहा है या फिर वेबसाइट सेम का सेम पेज मेरा फोन में खुल रहा है। तो मुझे किन समस्याओं से बाहर निकलना है, तो तुम्हारी सारी समस्याओं का सोल्यूशन मिलेगा इस छोटी सी वीडियो में। आराम से सीखते हैं इसके अंदर भाई कैसे आपको अपना करेक्ट फोटो और सिग्नेचर बनाना है। स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। और ये का ये सेम वीडियो आपका एनडीए का, अगर आप फॉर्म भर रहे हो एनडीए के लिए करिए, सीडीएस के लिए भर रहे हो सीडीएस के लिए, दोनों में ये सेम अप्लाई आपका हो रहा है। चलिए एक एक करके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले चलो चलते हैं हमारे फोटो के ऊपर। अब की बारी जो नया चीज हमें देखने को मिली है, दैट इज कैंडिडेट हैव टू अपलोड बोथ फोटो, लेटेस्ट फोटोग्राफ भी एज वेल एज लाइव फोटोग्राफ भी। यानी कि देखो कई बारी कुछ बच्चों ने तो पिछली बारी ही फोटो अपना अपलोड कर दिया था, एक अपलोड, लेकिन उनको बोला गया है, जिन्होंने पिछली बारी भर दिया था उनको बोला गया है सिर्फ लाइव फोटो अपलोड करने को, राइट। लेकिन जिनका फर्स्ट टाइम फॉर्म भर रहे हैं, जो उनको दोनों फोटोग्राफ अपलोड करने हैं। पहले तुम्हें मैं पहला वाला सिखाता हूं, ए पार्ट समझ लीजिए, उसका पहला वाला फोटो आपको कैसे अपलोड करना है। ये सारे हैं पहले फोटो के नोट, जो उन्होंने बोला था कि आपका साइज कितना होना चाहिए फोटो का, 20 के बी से 22 के बी होना चाहिए। फाइल का नाम भी आपने फोटो करके ही सेव करना है, और फेस में कम से कम 3/4 एरिया ना आपका कवर होना चाहिए फोटो से, फेस से। जैसे देखो पहले मेरा एक ये नॉर्मल सा फोटो था, आपको दिख रहा होगा, ये मैंने एक नॉर्मल सा फोटो अपना अटैच कर लिया। इसका मैंने बैकग्राउंड रिमूव करा, यहां से यहां जाने में मैंने क्या करा, इसका बैकग्राउंड रिमूव। ठीक है, तो आप इसका बैकग्राउंड रिमूव ऑनलाइन आपको फ्री में बहुत सारी वेबसाइट है जो बैकग्राउंड रिमूव कर देती है। इसको व्हाइट कर लेना, पीछे का बैकग्राउंड ना व्हाइट कर लेना, जल्दी एक्सेप्ट होगा। डन। अभी भी फाइनल नहीं हुआ है, अब आएगा नया फोटो। अब नया फोटो बनाने के लिए मैं आपके सामने आपको बना के दिखाता हूं। आप क्या करेंगे, सीधा का सीधा ना इसको अपने पेंट में ओपन करेंगे। ठीक है, आप इसको इसमें पेंट में ओपन करो। पेंट में जाओगे ना, ये आपका फोटो है, मैंने इसको राइट क्लिक करा, राइट क्लिक करने के बाद ओपन जाओ, सीधा इसको पेंट में लेके जाओ। ठीक है, पेंट में लेके गए। अब इसको आपने ना क्रॉप करना है। पहले तो आप इसको क्रॉप इस तरीके से करेंगे, फोटो में 3/4 मतलब 75% एटलीस्ट आपका फेस आना चाहिए। तो आप यहां से ले लीजिएगा ये साइज और ये साइज यहां तक। ठीक है, यहां तक आप गले तक आप लेके चलो, यहां तक आप ले लो, जैसे माने मैंने जहां तक लिया ना यहां तक का बस। और ये क्रॉप का बटन दबा दो। ठीक है, छोटा दिख रहा होगा, वो मैंने इसको छोटा करा हुआ है। फोटो मेरी ब्लर है क्योंकि एक्चुअल में बहुत बड़ी फोटो थी, मैंने छोटे छोटे करते करते ब्लर सी अपनी फोटो हो गई है। ठीक है, अगर आपको इसके अंदर डायमेंशन या साइज आपको छोटा मोटा करना है, तो आप यहाँ रीसाइज में जाके पिक्सल से भी आपने मेंटेन आगे पीछे साइज को कर सकते हैं। उन्होंने जो पिक्सल मांगे हैं वो अराउंड है, आई थिंक 350 से लेके उसके बीच में मांगे हैं, 350 से लेके 500 के बीच में। तो आप उसी के बीच में रख सकते हो। यहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल का रख लीजिए, कुछ भी 350 से बीच में रखना है ना, तो 370 करीब रख लीजिए। और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल भी आप अपना थोड़ा सा लेंथ बढ़ा के 450 रख लीजिए। डन, ये आपका साइज बन गया। डन है। अब आपने इसको सेव कर लेना है, एज इट इज आपने, मैंने इसको सेव कर लिया, ये लो देखो मेरा सेव हो गया। अब ये फोटो जैसे ही मेरी सेव हुई, अब इसका नाम भी मुझे चेंज करना है। ये आपको दिखेगा, इसका नाम मुझे सेव करना है, सिर्फ फोटो इसका नाम लिखना है। मैंने यहाँ पे मैं नाम लिख दूंगा इसका फोटो, बस इतना मुझे कम से कम फेस लेके चलना है। और ये फोटो मैं वापस से आपको इस पे लगा के दिखाता हूँ, कुछ इस तरीके की ये फोटो बनकर आएगी, राइट। तो एक्चुअल में जो मेरी फोटो एक्सेप्ट होगी ना, वो इस तरीके की फोटो मेरी एक्सेप्ट होगी। यानी कि पेंट की हेल्प से, जो आपने छोटी क्लास में सीखा होगा, उसकी हेल्प से आप इसको कर सकते हो। ये फोटो आपका एक्सेप्टेबल है, बिल्कुल आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। साइज भी आपको देखना है तो आप साइज भी देख सकते हो। यहाँ पर इसका करीब 20 के बी के करीब होगा। हाँ, कितना साइज बोला था, 166 के बी दिखा रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ फिर भी। प्रॉपर्टीज में आप जाएंगे तो यहाँ डिटेल में देखो, आपको दिख रहा होगा 166 के बी। और आपसे डिमांड कितने की करी गई थी, आपसे डिमांड करी गई थी 200 के बी तक। यानी कि साइज भी मेंटेन हो गया, पिक्सल भी मेंटेन हो गए। तो इसका मतलब आप लगा सकते हो, राइट। पिक्सल आई थिंक 350 से 500 के बीच रखने हैं। सिग्नेचर के भी हैं, आई थिंक इसके भी है, या फिर 500 से 500 है, बट ये आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है, फेस आपका 75% दिखना चाहिए। डन, ये जैसे ही डालोगे, अपलोड करोगे, इमीडिएट आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आया हमारे पास लाइव फोटो, जो कि इस बार हमें देखने को मिला। पहले इनके इंस्ट्रक्शन सुन लेते हैं भाई, इंस्ट्रक्शन इन्होंने क्या दिए हैं। क्लिक ऑन द कैप्चर फ्रॉम द मोबाइल, मतलब अगर आप फोन उसमें कर रहे हो फोन में ना, क्या करो, देखो पहला स्टेप 1 क्या करो, समझाता हूं तुम्हें। स्टेप 1 क्या करो, अपने मोबाइल फोन में भी ना, मान लो मैं ये मान के चल रहा हूं, आप इस फॉर्म को ना आप लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप में आप इसको कहीं पे फिल कर रहे हो, तो आपने क्या करना है, अपने मोबाइल फोन में भी ना सेम आईडी से लॉगिन कर लेना है, मतलब सेम फोन नंबर से लॉगिन कर लेना है। यही यूपीएससी का फॉर्म आपने ना लॉगिन करके रख लेना है फोन में। डन। अब जैसे आप लॉगिन करोगे, और ध्यान रखना उसमें लॉगिन करने के बाद जैसे आप करोगे, इसके अंदर
आपने यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये लिखा होगा कैप्चर फ्रॉम मोबाइल, ये फोटो होगा तो आपने कैप्चर फ्रॉम मोबाइल पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने ये स्कैनर आ जाता है, ये स्कैनर आपके सामने आ जाएगा। इसका ना मैंने एक छोटा शॉर्ट वीडियो भी डाला था चैनल पर, आप जाके देख सकते हो, उसमें मैंने करके भी दिखाया हुआ प्रॉपर ये सारा कुछ। तो स्कैनर आ जाएगा, स्कैनर से अब अपने फोन से इसको स्कैन करिए। मान लीजिए मेरा फोन है ना, अब आप इससे इसको प्रॉपर ऐसे स्कैन करेंगे, राइट। जैसे आप इसको स्कैन करेंगे आपके फोन में ना, आपके फोन में ये एक इस तरीके का इंटरफेस, स्टेप नंबर 2 एक इंटरफेस आएगा कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से बेटा एक इंटरफेस आएगा जिसमें ना यहाँ पे लिखा होगा टेक फोटो, यहाँ पे लिखा होगा टेक फोटो, ठीक है, टेक फोटो। बस अब वहां से आप किसी को कह देना फोटो ले लेगा आपकी, और वो आपकी फोटो ले लेगा। लेकिन फोटो लेते टाइम भी ध्यान रखना है, ऐसा होना चाहिए, वो फोटो भी ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल पास में लेना, उसको पास में लेके ताकि उसका फेस 75% तक दिखे उसके अंदर, पीछे का बैकग्राउंड व्हाइट हो या क्रीम हो, बिल्कुल क्लियर बैकग्राउंड इसका होना चाहिए, राइट। इतने में करके आप उसकी फोटो क्लिक करना, और फोटो क्लिक करके आप यहाँ पे अपलोड कर देना। जैसे ही अपलोड करोगे उसके करीब 10 सेकंड बाद ही, 15 सेकंड बाद, जैसे जितना जल्दी अपलोड हो जाएगा, यहाँ पर आप व्यू फोटो का बटन दबा के उसको देख भी सकते हो। व्यू फोटो का बटन दबाओगे इमीडिएटली आपको वो दिख भी जाएगा। डन, ये सब हो गया। लेकिन कुछ बच्चों को क्या हो रहा है, कुछ बच्चों को दिक्कत क्या आ रही है, सर मैं जैसे ही फोन में ओपन करता हूं ना, अपने फोन में ओपन करता हूं तो सेम मेरी यूपीएससी ऑनलाइन वाली वेबसाइट खुल जाती है, online.nic. वाली वेबसाइट मेरी दोबारा से ओपन हो जाती है। तो मैं क्या करूं सर, भाई देखो तुम्हें क्या करना है, आप मोबाइल की जैसे ही जहां पर ये ओपन हो रही है ना आपके ब्राउजर में, जहां भी आपके फोन ब्राउजर में ओपन हो रही है, तो उस ब्राउजर में ना यहाँ पे कोने में सेटिंग होती है, यहाँ सेटिंग, इस सेटिंग को जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर आता है डेस्कटॉप साइट, वहां पर ना तुम्हारा डेस्कटॉप साइट ओपन होगा, उसको आप अनचेक कर दीजिए। यहाँ पर चेक होगा वो, उसको आप अनचेक कर दीजिए, तो वो मोबाइल साइट में कन्वर्ट हो जाएगा, वो आपका मोबाइल साइट में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे ही वो आपका मोबाइल साइट में कन्वर्ट होगा, अब फिर दोबारा से ये प्रोसेस कर लो मोबाइल साइट में कि पहले इसको स्कैन करो, फिर एकदम से ये इंटरफेस आएगा, फोटो लो, फोटो लेते टाइम ऐसा सा होना चाहिए 75% फेस, इमीडिएट आएगा, क्लिक करो, इमीडिएटली अपलोड हो जाएगा। डन, बस ये कंडीशन मैच होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये बात है। डन, और व्यू फोटो आपने देख के अपना फोटो देख भी सकते हो कैसा दिख रहा है। डन, चलो अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास। हाँ, नेक्स्ट आता है हमारे पास सिग्नेचर। सिग्नेचर से पढ़ने से पहले भैया पढ़ रहे हो, फॉर्म भर रहे हो तो तैयारी भी करनी है तुम्हारे लिए भाई साहब। तो इंडिया का बेस्ट ऑनलाइन बैच आ रहा है भाई साहब एनडीए 2024 के लिए 3.0, जो कि हमारा स्टार्ट हो रहा है 20th दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। 20th दिसंबर से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है भाई। जीत ऐप डाउनलोड करके रखो, अगर आपको एनडीए में जीत करनी है तो भाई जीत ऐप डाउनलोड करके रखो, ये आपको मिल जाएगी प्ले स्टोर पर। मात्र 2499 का ये वाला बैच रहने वाला है। आपको लाइव प्लस वीओडी प्लस टेस्ट सीरीज ये वाली आपकी रहने वाली है। लाइव प्लस वीओडी होता है, वीओडी ऑन डिमांड मतलब वीडियो ऑन डिमांड। जैसे कि संडे को हम ऑनलाइन बैच में हम छुट्टी रखते हैं, लेकिन किसी बच्चे का मन है नहीं यार मैं संडे को ही फ्री होता हूँ, मैं संडे को पढ़ लेता हूँ। लाइक मैं पढ़ा रहा हूँ, मान लो मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, उसका मन है नहीं यार ये तो मैं कर ही रहा हूँ, साथ साथ कॉम्प्लेक्स भी कर लेता हूँ, जल्दी हो जाएगा, तो उसको पुराने बैच का भी एक्सेस मिल जाता है, लेटेस्ट वाले का, जिससे भाई साहब पिछले शूरवीर में ही सिलेक्शन हुए थे। करीब भाई 120 के करीब बच्चों के 400 से ऊपर नंबर देखने को मिले थे। वो सारे लेक्चर का भी एक्सेस मिल जाता है ताकि वो भी देख सकता है, अपने प्लान के हिसाब से काम कर सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ टीचर आएगा तभी काम होगा, नहीं भाई, अपने प्लान के हिसाब से काम कर सकते हो। तो दैट विल बी द बेस्ट बैच फॉर यू। लाइव प्लस वीडियो टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पे फ्री मिल रही होगी 2499 के अंदर। डन, फिर भी अगर आप इसको अफोर्ड नहीं कर सकते तो हमारा भाई मोस्ट आइकॉनिक एंड मोस्ट ओल्ड बैच जो यूट्यूब पे इतने टाइम से चल रहा है, दैट इज परिणाम बैच को आप फॉलो कर सकते हैं। रेगुलरली यहाँ पे क्लासेस चल रही है, आप आके यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं और अपना सिलेक्शन कंफर्म कर सकते हैं। चलिए वापस चलते हैं अपने इसके ऊपर सिग्नेचर पे। सिग्नेचर पे जैसे आप आएंगे तो देखो सिग्नेचर की फिर से आपको डायमेंशन का ध्यान रखना है, 20 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर उसका नाम रखना है, नाम भी जरूरी है, फोटो इसका सिग्नेचर, और वो 350 से 500 पिक्सल के बीच में होना चाहिए। कैसे है मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे देखो मैंने ये मेरा फोटो है, मैंने ऐसे इस पर रैंडमली एक नाम लिख लिया। आप फिर से इसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे। पहले तो इसको ना, अगर आपके पास साइन नहीं है, एक व्हाइट पेपर लो, व्हाइट पेपर पे लेके उसको साइन कर लो। ठीक है, सबसे पहले बताता हूँ कैसे करोगे। एक व्हाइट पेपर ले लो, एक व्हाइट पेपर पे आप ब्लैक पेन से, किससे, ब्लैक पेन से आप इस पे साइन कर लो। ठीक है, ब्लैक पेन से मान लो यहाँ लिख दिया, मैं ऐसे लिख देता हूँ लोजी मोहित। ठीक है, ब्लैक पेन से मैंने लिखा है तो भाई बताने के लिए ब्लैक पेन से। ठीक है, अब इसका फोटो ले लो, करीब इतने से साइज का इसका फोटो खींच लो। डन, अब इस फोटो को आप डेस्कटॉप में ओपन करके पेंट में ले आइए। जैसे आप इसको ब्लैक पेन से लिखने के बाद पेंट में लेकर आओगे, आपने फिर इसको ओपन करना है, किससे, पेंट से। और पेंट में ओपन करने के बाद जो डायमेंशन बोली गई है वही डायमेंशन के हिसाब से आप इसको कर दीजिए। कितने पिक्सल में बोला गया, 350 से लेके उसके बीच में ना, या पिक्सल से जाओ, मेंटेन का ये एरो टिक हटा दो, अनचेक कर दो,
350 से बोला गया है किसके बीच में, 500 के बीच में ना, तो अब इसी के बीच में पिक्सल ले लीजिए। तो मैं ले लेता हूँ 390 और 400 कुछ 50 में ऐसे ले लेता हूँ, ठीक है, 400 कुछ 50 के बीच में। डन, ये मेरे पिक्सल हो गए। डन, अब मैं इसको जैसे ही सेव करता हूँ, सेव करने के बाद मुझे यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, इसका साइज भी मुझे कंफर्म करना होगा। साइज जब मैं इसका देखने गया तो मुझे मिल रहा है 65.5 kg, आपको वो kg नहीं kb, तो यहाँ देखोगे 65.5 kb है, जो कि हमें बोला गया था कितने साइज का, हमें बोला गया था करीब 20, मैं यहाँ से देख लेता हूँ कितना, 20 kb से 100 kb के बीच में बोला गया था। डन, जैसे ही अब आपका हो गया, अब अभी सिग्नेचर को उठा के मैं आपके सामने ले आता हूँ। जैसे ही मैंने भाई सिग्नेचर को उठाया और लो जी आपके सामने लेकर आ गया, ये आपके सिग्नेचर होंगे। अगर ये सिग्नेचर इस तरीके के बन रहे हैं तो 100% वो एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि ये इसको भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसको भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। बात है उसका नाम चेंज करने की, उसका नाम भी आपने जरूर चेंज कर लेना है। रीनेम आपका रहेगा जी सिग्नेचर, क्योंकि ये सब यूट्यूब उसने करा है, यूपीएससी ने, इसलिए ताकि थोड़ी सिक्योरिटी को बढ़ाया जा सके, राइट, क्योंकि समय के साथ आप जान ही रहे हो फ्रॉड कितने बढ़ते जा रहे हैं, तो इन सबको सुरक्षा को देखते हुए ये सब करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सब करोगे तो जैसे आप यहाँ पे फोटो डालोगे, अपलोड करोगे, इमीडिएटली आपके अपलोड सिग्नेचर हो जाएगा। क्लियर, तो यही दो बातें थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, अगर तैयारी करना चाहते हो तो भाई साहब तैयारी करने के लिए भी जुड़ सकते हो। फिर भी कोई आपको हेल्प चाहिए हो तो नहीं समझ आ रहा है तो आप मेरे को ना मेरे व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरे नंबर पे 8950669107 पे व्हाट्सएप करके आप मेरे से कुछ भी है तो इससे रिगार्डिंग पूछ सकते हो। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया। समझ आ गया तो दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे आने वाले और अमेजिंग अपडेट्स के लिए, ताकि कोई कुछ चीज मिस ना हो जाए। मिलता हूं आपको अगले अमेजिंग सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।